Good morning, student. Today we start match the followings of this chapter. In previous lecture, we already discussed about the choose the correct option, filling the blanks, true or false. Right? Now we are going to start the match the followings. Okay. First is cause of friction. मतलब friction का क्या cause होता है, क्या reason है friction का. आपको पता है जब इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाती है, सरफेस हमारा इरेगुलर होता है और उसमें इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है. जब इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है तो वो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा हो जाता है. इसी रीज़न से यही रीज़न है कॉज किसका, फ्रिक्शन का. ओके, कॉज ऑफ फ्रिक्शन को किसके साथ मैच करोगे, इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज़ ऑफ सरफेसेस. राइट, फर्स्ट को मैच करेंगे डी के साथ. ओके, नाउ सेकंड इज ज़ीरो फ्रिक्शन. ज़ीरो फ्रिक्शन पॉसिबल है? ज़ीरो फ्रिक्शन तो पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, इट्स अ नॉट पॉसिबल. राइट, तो ज़ीरो फ्रिक्शन को आप किसके साथ मैच करोगे, नॉट पॉसिबल. सेकंड को ए के साथ. ओके, थर्ड इज स्ट्रीमलाइन शेप किसको बोलते हैं, हमने डिस्कस करा था. जैसे फिश है, उसकी कौन सी शेप है, स्ट्रीमलाइन शेप है. क्यों स्ट्रीमलाइन है, क्योंकि आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट क्या है, उसका थिन है और नुकीला है, शार्प है, और बीच वाला पार्ट कैसा है, थिक है, मोटा है. इसीलिए ऐसे सब्सटेंस, ऐसे एनिमल्स, ऐसे बर्ड्स की जो शेप आगे से थिक और आगे से थिन और पीछे से थिन और बीच में से क्या होती है, थिक होती है, उसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं. आगे से थिन होती है, पीछे से थिन होती है और बीच में से मोटी होती है, थिक होती है, तो ऐसे को स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं. इसमें बर्ड्स की शेप भी वो क्या होती है, स्ट्रीमलाइन होती है. जो हमारी ये फिश है उसकी भी स्ट्रीमलाइन शेप है. जो हमारे एरोप्लेन्स हैं, ये हमारा सब्सटेंस है, ठीक है, तो इसकी भी शेप क्या है, स्ट्रीमलाइन है. ओके, तो स्ट्रीमलाइन शेप क्या करती है, ये रिड्यूस करती है द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड. जो फ्लूइड में कारण फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है, फ्रिक्शन जो फ्लूइड के द्वारा फ्रिक्शन एक्सर्ट होता है उसको क्या करती है, ये रिड्यूस करती है. ओके, स्ट्रीमलाइन शेप रिड्यूसेस द फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड के द्वारा जो फ्रिक्शन एक्सर्ट करा जा रहा है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है ये शेप. इसीलिए भगवान ने भी सोच समझ के बर्ड्स, फिश की शेप इसीलिए ऐसी बनाई है ताकि वो इजीली फ्लाई कर सके. तभी तो एरोप्लेन फ्लाई कर पाता है. क्यों, क्योंकि उसकी कैसी शेप है, स्ट्रीमलाइन शेप है. ओके, नाउ फोर्थ नंबर इज बॉल बेरिंग. बॉल बेरिंग किसके साथ मैच करोगे, बॉल बेरिंग अ रोलिंग फ्रिक्शन. ये क्या है, एक रोलिंग फ्रिक्शन है. तो बॉल बेरिंग को मैं किसके साथ मैच करूँगी, सी के साथ. ओके, यहाँ पे मेरे मैच द फॉलोइंग्स क्या हैं, फिनिश्ड हो गए हैं. अब हम स्टार्ट करेंगे वन सेंटेंस आंसर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन सेंटेंस आंसर. राइट, फर्स्ट इज व्हाट डू मीन बाय लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं, आपको पता है लुब्रिकेंट्स में ऑयल है, ग्रीस है, जो हमारे किसके लिए यूज़ हो रहा है, मेनली ये हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, द सब्सटेंसेज दैट आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. ऐसे सब्सटेंस जो यूज़ करते हैं किसके लिए, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकें, उसको हम क्या बोला जाता है, लुब्रिकेंट्स बोला जाता है. द सब्सटेंसेज दैट आर यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ हो रहे हैं उसको हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं. ओके, नाउ अवर सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज ड्रैग. आपको पता है, मैंने आपको बताया था, जो फ्लूइड फ्रिक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोला जाता है. ठीक है, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट. फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, फ्लूइड के द्वारा. ठीक है, ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड. जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं किसमें, फ्लूइड में ही मूव कर रहे हैं और फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोला जाता है. द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करा जाता है ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इन फ्लूइड. जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं कहाँ पे, फ्लूइड में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ड्रैग बोला जाता है. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज
व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, आपको मैंने बताया था, जो गैसेस हैं, ठीक है, या लिक्विड है, उसको भी हम फ्लूइड में ही आते हैं वो। ओके, ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, जो सब्सटेंस क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड अ फ्लूइड, उनको फ्लूइड बोला जाता है। जो सब्सटेंस फ्लो कर सकते हैं इज कॉल्ड अ फ्लूइड। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन किसको बोलते हो? आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन में जब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन में होता है, ठीक है, और फिर जब रेस्ट पोजीशन से वो मूव करने लगता है ना, तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, तो फोर्स लगाते हैं हम, ठीक है, फोर्स लगाया जाता है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। जब कब लगता है ये, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन से मूव करने लगता है, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क करने लग जाता है, ठीक है। आपको कोई पूछे स्टैटिक फ्रिक्शन कब वर्क करता है, जब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है और फिर मूव करने लगता है, हम उसको मूव कराते हैं, तब जो फ्रिक्शन वर्क करता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसके लिए हमें फोर्स जरूरी लगाना पड़ता है। इसमें जब हमने इसकी मेजरमेंट करनी है, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, वही उसका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या था, स्टेशनरी था, हमने इसको मूव कराना है, इसके लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जितना फोर्स हम लगाएंगे उतना ही उसका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। जब एक फोर्स रिक्वायर्ड है किसके लिए, फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, कब, जब एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है मूव करना फ्रॉम रेस्ट पोजीशन से, मतलब वो स्टेशनरी था, उसको हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज अ स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है, उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर। नाउ व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन किसको बोलते हो, द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। जब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑलरेडी मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड पर मूव करता रहे, ठीक है। आपको पता है कि फ्रिक्शन मोशन को रोकता है, पर हमें उसको रोकने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। पर वहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है, जो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। पर हम इसको ओवरकम करने के लिए, इसको मतलब ये मूव करता रहे कांस्टेंट स्पीड पर, तो हम फोर्स जरूरी होता है, ठीक है। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन में ऑलरेडी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसको इंटरलॉकिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जब मूव कर रहा है तो इंटरलॉकिंग, आपस में सरफेस को इंटरलॉकिंग करने का इतना टाइम नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, ठीक है। द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। जब फोर्स लगाया जाता है ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे, ताकि वो मूव करता रहे ऑन द सरफेस, इज नोन एज अ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। क्लियर। क्योंकि ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें आपको स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में भी पता चल गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन के भी बारे में पता चल गया, राइट। नाउ वी स्टार्ट, व्हाट इज अ रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी दूसरे सरफेस पर, दूसरे बॉडी पर वो क्या कर रही है, रोल कर रही है, ठीक है। तो इसमें से भी जब वो रोल करते हैं तब रेजिस्टेंस पैदा होते हैं उसके मोशन को रोकने के लिए, ठीक है। प्रतिरोध पैदा होता है, ऑपोजिशन होती है ताकि उसका मोशन रुक जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्ट है रोल कर रहा है, उसका जो पूरा सरफेस दूसरे सरफेस के फुली कॉन्टेक्ट में नहीं आता है, ठीक है, उसका कुछ पार्ट ही उसके दूसरे सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है इसमें। इसीलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें इंटरलॉकिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि सरफेस फुली कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। ओके, देखो, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion, resistance मतलब उसकी मोशन का प्रतिरोध करा जाता है, ऑपोजिशन करी जाती है, इज कॉल्ड अ रोलिंग फ्रिक्शन। आपको पता है फ्रिक्शन तो रोकता ही है मोशन को, ओके। तो when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called a rolling friction।
Okay, now our seventh question and last question in one sentence, explain why sportsmen use shoes with spikes. जो स्पोर्ट्समैन है वो ऐसे शूज़ क्यों यूज़ करते हैं जिनमें कील लगे होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? द स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स टू गेट अ बेटर ग्रिप ऑन द ग्राउंड. उनको बेटर ग्रिप बनानी है ग्राउंड पर, इसीलिए वो ऐसे शूज़ को यूज़ कर रहे हैं. क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उनको बेटर ग्रिप बनानी है. स्पाइक्स मतलब बड़े बड़े कील होते हैं जो उनके शूज़ के पीछे लगे होते हैं ताकि उनकी वो स्लिप ना करें, वो जब रन करें, प्ले करें, वो स्लिप ना करें और उनका क्या है, ग्रिप बना रहे ग्राउंड पर. ठीक है, तभी तो वो अच्छे से भाग सकते हैं ग्राउंड पर. इट इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन शूज़ एंड ग्राउंड. ये क्या करते हैं, एक फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं. किसके बीच में? शूज़ और ग्राउंड के बीच में क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं. फ्रिक्शन इंक्रीज होगा तभी तो आप अच्छे से मूव कर पाओगे, गिरोगे नहीं. ठीक है, तो ये इंक्रीज करता है. ओके, सो स्पोर्ट्समैन वुड नॉट स्लिप वाइल ही शी रन्स और प्ले. इसलिए वो क्या होता है, स्पोर्ट्समैन गिरता नहीं है या स्लिप नहीं होता जब वो भाग रहा होता है या वो खेल रहा होता है. ठीक है, यहाँ पे मेरे वन सेंटेंस आंसर क्या है, फिनिश्ड हो गए. ओके.